जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, होली साल का सबसे बड़ा और सबसे आनंदमय त्योहार माना जाता है। ये सिर्फ रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि ये प्रेम, आशीर्वाद और परिवार के साथ खुशियां बांटने का पर्व है। लेकिन इसी समय कई महिलाओं के मन में एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल आता है कि अगर होली के समय पीरियड्स यानी मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? क्या होली का पूजन कर सकते हैं? क्या भगवान को गुलाल लगा सकते हैं? क्या होली खेल सकते हैं या नहीं? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका सही उत्तर जानना बहुत जरूरी है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, नारी ही शक्ति है, नारी ही भक्ति है, नारी के बिना हर पूजा अधूरी, हर खुशी अधूरी है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों, परंपराओं और वर्तमान समय की वास्तविकता के आधार पर पूरी और सही जानकारी देने वाली हूँ। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। साथ ही आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि शास्त्रों में मासिक धर्म को अशुद्धता नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है। वेदों और आयुर्वेद के अनुसार पीरियड्स के समय महिला का शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। इस दौरान शरीर कमजोर होता है और इसलिए पुराने समय में महिलाओं को आराम देने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। ये नियम महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें आराम देने के लिए थे, ना कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। जैसा कि एक बहुत ही सुंदर पंक्ति में कहा गया है, नारी कोई कमजोरी नहीं, नारी प्रकृति की शक्ति है, उसके सम्मान में ही सृष्टि की सच्ची भक्ति है। अब बात करते हैं होली के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपके पीरियड्स का पहला, दूसरा या तीसरा दिन होली या होलिका दहन के दिन पड़ रहा है तो शास्त्रों के अनुसार आपको पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है। बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स वर्क कर रहे होते हैं और पूजा में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ सकता है या बाहर जाना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। इस दौरान आपको हनुमान जी की जोत जलाना, होली का पूजन करना, भगवान को गुलाल लगाना या पूजा की किसी भी सामग्री को छूने से बचना चाहिए। ऐसे समय में आपके स्थान पर आपके पति, बच्चे या परिवार का कोई भी और अन्य सदस्य पूजा कर सकता है। अगर आपके घर में कोई और महिला नहीं है तो पति द्वारा पूजा करना पूरी तरह स्वीकार्य है और बहुत शुभ भी माना जाता है। अच्छा, कई महिलाएं ये कहती हैं कि अगर हमारे पीरियड्स चल रहे हैं और हम होली का पूजन नहीं कर सकते तो क्या साथ जा सकते हैं? होली का पूजन करने के लिए हम साथ चले जाते हैं और दूर खड़े होकर बता देंगे। तो देखो, होलिका पूजन के लिए साथ भी ना जाएं, क्योंकि ज्यादातर होलिका चौराहे पर रखी जाती है और पीरियड्स में खून पतला होता है, शरीर नेगेटिविटी को जल्दी सोखता है, जल्दी एब्जॉर्ब करता है। होली के दिनों में ऊपरी, टूना, टोटका आदि का प्रभाव भी ज्यादा होता है, इसलिए ही इन्हें जले फूके दिन कहते हैं। छोटी होली की सुबह हनुमान जी की जोत हस्बैंड अकेले करे, भगवान और पितरों को भी रंग हस्बैंड और बच्चे ही अर्पित करें, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं, व्यक्ति नहीं। भगवान को भक्ति से मतलब है, शरीर की स्थिति से नहीं। सच्चा मन ही सबसे बड़ी पूजा है और कुछ भी जरूरी नहीं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पीरियड्स के 3 दिनों के बाद नारी ग्रह कार्य के लिए और 4 दिन के बाद देव कार्यों के लिए शुद्ध हो जाती है। मतलब 3 दिन पूरे होने के बाद चौथे दिन ग्रह कार्य कर सकते हैं और 4 दिन पूरे होने के बाद 5वें दिन देव कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके पीरियड्स का चौथा दिन होली या होलिका पूजन के दिन पड़ रहा है तो देखो, शास्त्रों के अनुसार चौथे दिन स्नान और बाल धोने के बाद महिला सामान्य गृह कार्य कर सकती है। आप होलिका पूजन की तैयारी कर सकती हैं, जैसे माला बनाना, पूजा की सामग्री तैयार करना, बड़कुलों की माला बनाना या होलिका के लिए ज्वार साफ करना आदि। ये सब काम आप कर सकते हो, पर हनुमान जी की जोत और भगवान को गुलाल नहीं लगाओगे। भगवान को सीधे गुलाल अर्पित करना या दीप प्रज्वलित करना आदि 5वें दिन से ही करना उचित होता है। अब अगर आपके पीरियड्स का 5वां दिन या अंतिम दिन है तो आप स्नान और बाल धोने के बाद पूरी तरह से शुद्ध माने जाते हो। आप सभी पूजा पाठ, होलिका पूजन और भगवान को गुलाल अर्पित कर सकते हो, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती। इसके अलावा होली का व्रत भी होता है। कई घरों में व्रत होलिका पूजन तक का होता है, जिसमें होलिका पूजन के बाद नॉर्मल खाना खाकर व्रत खोल लिया जाता है और कई घरों में व्रत होलिका दहन तक का व्रत होता है, जिसमें रात को होलिका दहन के बाद नॉर्मल खाना खाकर व्रत खोला जाता है।
आपके घर में जिस भी तरह से व्रत करते हो उसी तरह से पीरियड्स में भी व्रत जरूर करें। अगर होलिका पूजन तक का व्रत है तो जब तक कोई बाहर से पूजा करके आ ना जाए तब तक का व्रत करो और उसके बाद व्रत खोल लो। और अगर होलिका दहन तक का व्रत है तो शाम को जब होलिका दहन हो जाएगा उसके तब तक का व्रत रखो। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या पीरियड्स में होली खेल सकते हैं? तो देखो भक्तों, होली एक खुशी का त्योहार है और इसे मनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पहले समय की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट नियम होता था कि पीरियड्स वाली महिला किसी को छुए नहीं, तब वो बहुत अलग रहती थी और शायद इसका मेन कारण था लोगों के पास सुविधाएं, सैनिटरी पैड्स वगैरह नहीं थे, उनके कपड़े जल्दी गंदे हो जाते थे। पर आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है। आजकल तो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिससे आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं। इसलिए ये पूरी तरह आपकी मर्जी है, आप होली पर कितना रंग खेलना चाहते हो या नहीं खेलना चाहते हो, पूरी तरह आपकी इच्छा। कई लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पानी से या गीले होने से परेशानी होती है क्योंकि इस समय ना हार्मोन्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो थोड़ा बहुत रंग खेले और वरना ना खेले, तो पूरी तरह आपकी चॉइस है। कई लड़कियों को पीरियड्स में बहुत ज्यादा तकलीफ या दर्द भी होती है, ऐसे में उन्हें सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि जब होली खेलोगे तो इधर उधर भागना पड़ता है, लोग आपको जबरदस्ती रंग लगा रहे हैं, है ना, तो उस समय ध्यान कम रखा जाता है अपना, तो इसीलिए पूरी तरह आपकी इच्छा है। ऐसे समय में भागदौड़ नहीं करें, खाने पीने का ध्यान रखें। पूरी तरह आपकी शारीरिक स्थिति और आपकी सुविधा पर ही निर्भर करता है। अगर आपको ठीक लग रहा है, आप हैंडल कर सकते हो, तो बिल्कुल आप होली खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दर्द, कमजोरी या असहजता महसूस हो रही है तो आपको आराम करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्वस्थ और सहज महसूस कर रहे हैं तो आप होली खेल सकते हैं। आज के समय में इतनी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे महिलाएं आराम से अपनी दिनचर्या जारी रख सकती हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, डांस करती हैं, तो पूरी तरह आपके ऊपर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने मन में ये भावना नहीं लानी कि आप अशुद्ध हैं, आपको अलग रहना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही इस शरीर को बनाया है और ये प्रक्रिया भी उसी के द्वारा बनाई हुई है। भगवान ने नारी को बनाया है इसलिए वो पवित्र है, उसकी हर अवस्था में भगवान का आशीर्वाद शामिल है। लास्ट में फिर कहूंगी, होली के दिन थोड़े भारी होते हैं, अपना और अपनों का ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन भीड़ भाड़, धुएं और लंबे समय तक खड़े रहने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को भी सावधानी रखनी चाहिए। पीरियड्स में होलिका दहन के समय भी बिल्कुल ना जाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। देखो भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान भावना देखते हैं, बाहरी परिस्थितियां नहीं। अगर आपका मन भगवान में लगा है तो भगवान आपकी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। मन से किया हुआ एक प्रणाम भी भगवान तक पहुंच जाता है और बिना मन के किया गया हजारों दीपक भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए होली के इस पावन पर्व पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मन को सकारात्मक रखें और भगवान का स्मरण करते रहें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि इस होली पर आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम के रंग भर जाए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधा कृष्ण। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी हर महिला तक पहुंच सके। जय श्री राधा कृष्ण।